फेसबुक कैंपेन के एक एड सेट में जब आप इंटरेस्ट की बेस पे टारगेटिंग करते हैं तो एक एड सेट में एक इंटरेस्ट होना चाहिए, दो इंटरेस्ट होने चाहिए, तीन इंटरेस्ट होने चाहिए या मल्टीपल इंटरेस्ट होने चाहिए। वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, माई सेल्फ आमिर रशीद। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जब आप फेसबुक कैंपेन क्रिएट करते हैं तो ऑडियंस की सिलेक्शन के लिए एड सेट में जाके जब आप डिटेल्ड टारगेटिंग में इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं तो एक एड सेट में एक इंटरेस्ट रखना चाहिए, दो रखने चाहिए, तीन रखने चाहिए या मल्टीपल रखने चाहिए। वो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कंपलसरी होती है, यानी कि हर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जरूर करता है। शायद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको आइडिया होगा कि मैंने टारगेटिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अपनी अपलोड की हैं, क्योंकि टारगेटिंग डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में टारगेटिंग ऑडियंस की टारगेटिंग प्रिसाइज ऑडियंस की सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही अंदाज में की है तो हाई चांसेस है कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल होगी। ठीक है, ऑडियंस की टारगेटिंग कितनी होती है आपकी? दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है सेव्ड ऑडियंस और दूसरी होती है कस्टम ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस भी बाय सम हो कस्टम ऑडियंस का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है जी, अभी हम जो सेव्ड ऑडियंस में जो भी आपको मैं बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट बेस्ड जो टारगेटिंग होती है वो होती है सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, ये इसके ऊपर आपने किस तरह ऑडियंस क्रिएट करनी है, मेरी डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताने चाह रहा था कि ये कंपलसरी होती है, हर डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग जरूर करता है। वो क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यहाँ पे आती है और उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग, टोफू और कोल्ड ऑडियंस। ये टर्मिनोलॉजीज आपको जरूर जहन में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने सीनियर से या अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे होंगे तो आप इस तरह की टेक्निकल जार्गन बोलेंगे तो उनको भी होगा कि यार यू आर अ प्रोफेशनल इन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कहाँ पे आती है? टोफू पे, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ठीक है, बाकी मोफू और बोफू जो है इसे हम रीटारगेटिंग करते हैं, इसको हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? ये होती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, अब कस्टम ऑडियंस कब बनती है? उसी वक्त बनती है ना जब आपके ऊपर से ऑडियंस आती है तो कस्टम ऑडियंस बनती है ना। तो अब हर वक्त रीटारगेटिंग नहीं कर सकते, लाइक आपकी रीटारगेटिंग की कैंपेन भी चल रही होती है और पैरेलल आपकी टोफू यानी कि प्रोस्पेक्टिंग यानी कि कोल्ड ऑडियंस की भी कैंपेन चल रही होती है। तो ये आपको चलानी ही चलानी होती है, क्योंकि जब आप ऊपर से फ्रेश ब्लड आता रहेगा तो नीचे आप उनको रीटारगेटिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूं कि जब आप एक एडसेट क्रिएट करते हैं तो एक एडसेट में कितने इंटरेस्ट होने चाहिए। ठीक है जी, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, क्योंकि कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है इससे रिलेटेड मैंने बेशुमार वीडियोस पहले ही अपलोड की हैं। कैंपेन किस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कर सकते हैं। जस्ट फॉर लाइक हम इमेजिन करते हैं एक डमी कैंपेन क्रिएट करते हैं अवेयरनेस से रिलेटेड। मैं अवेयरनेस मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं कंटिन्यू करता हूँ डिटेल्ड टारगेटिंग के से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, अब मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको कब ऑफ कब ऑन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरी वीडियोस को लाइक मैंने अपनी वीडियोस में ये भी डिस्कस किया, आप ये भी जरूर रेफर कीजिएगा जब आप कैंपेन क्रिएट करें। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट जाता हूँ एड सेट के ऊपर। एड सेट पे आपकी ऑडियंस की सिलेक्शन होती है, आपने यहाँ पे उसका नाम देना है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी फेसबुक पेज है। ये देने के बाद हमने बजट देना है, स्केजुअल किस तरह करते हैं, बजट स्केजुअलिंग किस तरह करते हैं, डेली बजट, लाइफ टाइम बजट किस तरह करते हैं, इनको भी आप स्केजुअलिंग किस तरह करते हैं, सबके ऊपर डिटेल्ड चीजें अवेलेबल है। ठीक है जी, अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ एडवांटेज प्लस ऑडियंस के ऊपर। आपने इसको क्लिक करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस पे जाना है, यूज ओरिजिनल ऑडियंस करना है और करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग। ये ऑफ होगा, एडवांटेज डिटेल्ड टारगेटिंग ऑफ है, आपने इसको एडिट करके ऑन कर देना। ठीक है, अब आपके पास तीन ऑप्शंस आती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। बिहेवियर और जो डेमोग्राफिक है वो ऑलमोस्ट रिमेन द सेम, क्योंकि डेमोग्राफिक है मसलन आपकी एज, जेंडर, मेल लिखा है तो मेल ही रहेंगे, एज है तो वो एज, लाइक इतना ज़्यादा इसमें जल्दी चेंजेस नहीं आते। इंटरेस्ट क्या होता है? लाइक अगर मैंने आज फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की कोई चीज़ देख रहा हूँ तो वो मेरा प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और अगर मैं शूज़ का कोई चीज़ देख रहा हूँ तो वो शूज़, लाइक कंज्यूमर शूज़ से रिलेटेड फेसबुक, अगर मैं शूज़ की कोई पेजेस का ब्राउज कर रहा हूँ, उनकी को पोस्ट को देख रहा हूँ तो मेरा शूज़ से रिलेटेड इंटरेस्ट डेवलप, लाइक
फेसबुक में चला जाएगा कि ये कंज्यूमर शूज से रिलेटेड लाइक पोस्ट देखता है, तो वो मुझे शूज से रिलेटेड इंटरेस्ट में क्लब कर देगा। ठीक है जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेडीज गारमेंट्स बेचते हैं, ठीक है। लेडीज गारमेंट्स में मैं जो इंटरेस्ट एक एड सेट में रखूंगा, एक रखूंगा मैं लेडीज गारमेंट, लेडीज ड्रेस, ठीक है। लेडीज ड्रेस, अब मैंने एक फॉर एग्जांपल ये एक इंटरेस्ट रखा, ये है इंटरेस्ट लेडीज ड्रेस से रिलेटेड वेबसाइट, ठीक है। अब मैं अगर इसके साथ सजेशन पे जाके ना मैं आपको करके दिखाता हूँ, ड्रेसेस रख दिया, और इसके अलावा मैंने रख दिया और मैं रख देता हूँ ज्वेलरी, ठीक है जी, ज्वेलरी रख दिया, और फूडीज रख दिया, फूडीज टीवी वेबसाइट, ये मैंने रख दिया। अब ये एक मेरा एड सेट बन गया। एड सेट पे हमने क्या करना होता है, ऑडियंस की टारगेटिंग, यानी कि इंटरेस्ट बेस मैंने टारगेटिंग की। तो ये टेक्निकली गलत है। कैसे गलत है? वैसे एक एड सेट आप इसकी भी बना सकते हैं, इसे कहते हैं एवातार बेसिस पे बनाना, लेकिन ये टेक्निकली गलत होता है। अगर ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपने इसके ऊपर बजट लगाया और ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू हो गया, ठीक है, देन हाउ यू कैन एवेल्युएट कि इसमें से कौन से इंटरेस्ट, आपने 4 इंटरेस्ट रखे, कुछ तो ऐसे माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग में चीते होते हैं, वो एक लंबी लिस्ट रख देते हैं, वो सजेशन में करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टी ड्रेसेस हो गया, स्किन हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, वो सारे के सारे बेशुमार इंटरेस्ट एक ही एडसेट में रख लेते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने जो रिलेटेड है ना, फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस है, तो ड्रेसेस के साथ ही एक या मैक्सिमम दो आपने इंटरेस्ट रखने हैं, मल्टीपल नहीं रखने। फॉर एग्जांपल अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा या परफॉर्म कर रहा है, तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कौन से इंटरेस्ट परफॉर्म कर रहा है। आप हो सकता है ये इंटरेस्ट परफॉर्म कर रहा हो और ये परफॉर्म ना कर रहा हो, ठीक है। एट द सेम टाइम फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो भी सोचेगा, अच्छा यार मैंने ये बजट उसने दिया है, एक एडसेट के ऊपर 1000 रुपया दिया है, तो मैंने इसको दिखाना है, इसको इस तरह की ऑडियंस को दिखाना है, इस तरह की ऑडियंस को दिखाना है, इस तरह की ऑडियंस को दिखाना है। तो फेसबुक भी लाइक पजल तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन वो मल्टीपल ऑडियंस को आपका ऐड दिखाना शुरू करेगा। तो कुछ समझ नहीं आएगा, आधा तीतर आधा बटेर बन जाएगा और आप उसको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो रिकमेंडेड क्या होता है, आपने रिलेटेड, यानी कि हम कहते हैं रिलेटेड थीम बेस्ड इंटरेस्ट की आपने सिलेक्शन करनी है। एक या दो आपने थीम बेसिस आपने सिलेक्शन कर देनी है, और दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह आपने सिलेक्शन करनी है। हाँ, आप इसको मजीद नैरो कर सकते हैं। नैरो करने के लिए आप, मैं अक्सर करता हूँ नैरो इसको, अगर मेरी सेल, अगर ये अवेयरनेस है तो अवेयरनेस के ऊपर मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने सेल के ऊपर लेके चलनी है कैंपेन, सेल कैंपेन चलानी है, तो मैं इसको नैरो करूंगा और एंगेज्ड शॉपर के साथ कर दूंगा, ठीक है। एंगेज्ड शॉपर्स, और ये आ गया जी एंगेज ऊपर, ये बिहेवियर है, ठीक है। ऊपर इंटरेस्ट है, ये बिहेवियर है। इसका मतलब क्या है कि वो कंज्यूमर जो कि लेडीज ड्रेसेस और पार्टी ड्रेसेस में इंटरेस्ट रखते हैं, और एट द सेम टाइम वो एंगेज शॉपर की डेफिनेशन क्या है, एंगेज शॉपर की डेफिनेशन है पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, यानी कि उन्होंने लास्ट वीक में कॉल टू एक्शन का बटन पे या शॉप नाउ के बटन पे क्लिक किया, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने लास्ट वीक में ऑनलाइन शॉपिंग की है, ठीक है। वो लोग जिनका इंटरेस्ट लेडीज ड्रेसेस पार्टी ड्रेसेस में हो और उन्होंने लास्ट वीक में शॉपिंग भी की हो, तो मेरा ऐड उनको दिखाओ, ठीक है। ये एक रिकमेंडेड होता है, और ये आपने ऑडियंस के हाथ से देखनी है। अगर ये ब्रॉड है तो ठीक है, लाइक ये मीडियम है तो ठीक है, अगर बहुत ब्रॉड है तो आपने इसको नैरो कर देना, या एक आध इंटरेस्ट आपने कम कर देना। अगर आपने ये नीचे है, बहुत स्पेसिफिक है, रेड है, तो आपने इसके ऊपर एक आध इंटरेस्ट को ज्यादा कर देना, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपने नहीं डालने, एक या मैक्सिमम दो, और अगर बहुत आपकी नैरो छोटी ऑडियंस बन रही है तो 3 इंटरेस्ट कर सकते हैं, वो भी रिलेटेड थीम बेस्ड इंटरेस्ट करने हैं, ठीक है। और अगर आप अवेयरनेस के ऊपर चला रहे हैं तो आपने नैरो नहीं करनी है। अगर आप अवेयरनेस की सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं तो आप इसको एंगेज शॉपर की बेस पे नैरो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपने जेंडर, अगेन अगर आपने मेल का एड सेट बनाया तो मेल का कर लें, अगर आपने फीमेल का बनाया तो फीमेल का कर लें। एज आपने बहुत बड़े एड ग्रुप इकट्ठे नहीं रखने। डेमोग्राफी तो ये मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, आपने छोटे छोटे एड ग्रुप्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि आप जब ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से एड सेट ने परफॉर्म किया है। अगर आपने एक ही एड सेट में इतना बड़ा आपने एज ग्रुप रख देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी एज परफॉर्म करती है, कौन सी एज परफॉर्म नहीं करती। आफ्टर अ वीक एक एड सेट ये
बना लिया, एक और एड सेट आप बना लेंगे किसी ये और एज का, फिर एक और एड सेट बना लेंगे किसी और इंटरेस्ट का। तो आप एक कैंपेन में एक और चीज़ बता दूं, मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूं कि एक एड सेट आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। एक स्टेज के आती है जब ये सैचुरेट हो जाता है, ओवरलैपिंग फटीग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको रिजल्ट्स महंगे पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए रिकमेंडेड होता है आप मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करते रहा करें, ताकि आप जब एक एड सेट आपका परफॉर्म करना रुक जाए, शुरू शुरू में तो अच्छा परफॉर्म कर जाता है, महीना डेढ़ महीना निकाल जाता है, फिर उसके बाद आपका एड सेट नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि सीटीआर भी हाई हो जाता है, उसके अमाउंट महंगी पड़ना शुरू हो जाती है, आरओएस भी महंगा पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो आपकी कन्वर्जन कम होना शुरू हो जाएगी। तो आप मल्टीपल एडसेट्स को टेस्ट करते रहा करें। मल्टीपल एडसेट्स का टेस्ट करने के लिए क्या मैंने पॉलिसी आपको बताई हुई है, आपने यहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देना और हर एडसेट के सॉरी इसको ऑफ रहने देना है, और हर एडसेट के ऊपर जाके आपने हर एडसेट को इक्वल बजट देना है, ठीक है, हफ्ते के लिए आपने हर एडसेट को इक्वल बजट देना, और फिर आपने देखना है कि कौन सा एडसेट अच्छा परफॉर्म करता है, जो एडसेट अच्छा परफॉर्म करता है फिर आपने उसको ऑप्टिमाइज करना आफ्टर अ वीक। इस तरह की बेशुमार स्ट्रेटेजीज में आपने मल्टीपल वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, और उसके बाद आपने इसको किस तरह लाइक आपने प्लेसमेंट किस तरह करनी है, आपने लाइक आपने यहाँ पे जाके सिंगल इमेज लेके आना है, या कैरोसल लेके आना है, या आपने कॉल टू एक्शन क्या देना है, सबसे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस फेसबुक से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड, ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यू एडिशन देगी तो आप अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में कमेंट भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।